Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So I know video बहुत दिन के बाद upload हो रहा है because going through some problems and I'm not well also that much. So yes, this is the another lecture of your structure of atom. लास्ट क्लास हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया था. अभी हमारा कुछ और टॉपिक्स बचा है, वो भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे. Yes, regarding your what checkpoints, right? I think checkpoints के questions easy थे. Most of you अच्छे से आपने solve किया होगा. It is not that difficult also. Whatever I taught in the class, I gave that. And अभी तक मैंने आपके papers check करना start नहीं किए. So from now onwards, I will start doing that also. And yeah, so I think let's continue with this class. And yeah, that regarding the notice that school is going to open, right? So we'll see what is the situation will be, that कैसा situation रहता है, कैसा क्या होता है और कैसे होता है school open, that we'll see and we'll deal with it. Okay, so till then we'll start this our online session. Okay, so अब से videos regular आएंगे. So okay, we'll start. सो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था, हमने बाल्मर सीरीज तक डिस्कस कर लिया था. हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की सीरीज डिस्कस कर रहे थे. हमने लाइमन सीरीज डिस्कस कर ली थी. लाइमन सीरीज का बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला था, लाइमन सीरीज का बेसिकली मतलब ये हो रहा था, जब भी आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आपके हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, देन वो वापस जब आएगा तो वापस वो आएगा आपके लास्ट फर्स्ट शेल में, दैट इज वॉट N1 शेल, जहां पर N की वैल्यू जो होगी N1 शेल पे आएगी इक्वल टू 1 होगी. ठीक है, N की वैल्यू 1 होगी तो उस पर आएगा. जब भी वो उस पर आएगा, चाहे वो लास्ट शेल से आए, इन्फिनाइट शेल से आए, चाहे वो फिफ्थ शेल से आए, चाहे वो फोर्थ शेल से आए, पर वो आएगा किस पे, N1 पे आएगा. तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज. और वो जब वो N2 पे आएगा तो उसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं. तो हमारी जो लाइमन सीरीज की इक्वेशन थी, हमने कहा था ना आपको, ये इक्वेशन थी 1/λ दैट इज इक्वल टू R Z स्क्वायर ब्रैकेट 1/n स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर. N1 की हमारी वैल्यू फिक्स रहती है, 1 होती है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड माइनस 1/n2 स्क्वायर. ठीक है, N2 या जो भी, ओके, N2 जो भी आपकी जो भी एक आप एक N1 दिया रहेगा, एक N2 दिया रहेगा. N1 तो आपका हमेशा आपका 1 ही रहेगा क्योंकि लाइमन सीरीज है, और N2 जो भी आपकी अदर दिया रहेगा, कौन से सेल से वापस आ रहा है. ठीक है, तो हमको पता था लाइमन सीरीज का हमने डिस्कस कर रखा था, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेव. हमने आपके बाल्मर सीरीज भी डिस्कस कर ली थी, एंड ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट दैट वेव लेंथ इन बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम. दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस. तो यहाँ पर बेसिकली सेम फॉर्मूला है, सेम यहाँ पर जो लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला था वैसे ही सेम यहाँ पर भी फॉर्मूला है, R Z स्क्वायर और 1/n. यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बाल्मर सीरीज के लिए है तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, और N2 की वैल्यू जहां पर भी जो आपको अलग वैल्यू दे रखी है वो आपकी N2 की वैल्यू होगी. यहाँ पर आपको पूछ के रखा था फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन बाल्मर सीरीज. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कब पता चलेगा, अगर वो इन्फिनिटी से आएगा, है ना. हमने पढ़ा था इन्फिनिटी से आएगा तो आपकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है. तो जब इन्फिनिटी से आएगा तो हमको पता है ये 0 जाएगा, ये 0 होकर आपका जो भी वेवलेंथ आई वो आपकी वेवलेंथ आ गई. ठीक, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई. और लॉन्गेस्ट के लिए हम क्या लेंगे, N2 लेंगे. N2 विल बी द लॉन्गेस्ट. N2 की जगह पे हम क्या लेंगे, 2, सॉरी N1 आपका 2 है तो उसके जस्ट ऊपर वाली लेंथ लेंगे, राइट, उसके जस्ट ऊपर वाली. N2 था आपका N1 तो आपका 2 रह के रखा है क्योंकि बाल्मर सीरीज की बात हो रही है. तो N2 क्या होगा आपका 3 होगा. अगर आपको ज्यादा पीक चाहिए, देखिए हमने पढ़ रखा था, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो ऊपर से जब यहाँ से आ रहे हैं एंड इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, क्या वैल्यू आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है कितना, 6566, राइट, 6566 आ रहा है ऑल टोटल. एंड जब आप यहां से कर रहे हो, देखो जब आप N3 से कर रहे हो, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको जब समझाया तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 364. इट शुड बी व्हाट, ये वाला जो यहां से यहाँ आ रहा है उसका है वैल्यू 3644 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, 3644 एंगस्ट्रॉम मीन्स व्हाट, जो वेवलेंथ है वो कम लग रही है. जब इन्फिनिटी से आ रहा है तो वेवलेंथ दोनों के बीच की कम है. ठीक है, एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है. एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, इससे डेल्टा ई. एनर्जी अगर ज्यादा है तो आपकी वेवलेंथ कम है क्योंकि इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा, एनर्जी से या इन्फिनिटी की एनर्जी ज्यादा है तो ऊपर से आ रही है तो वेवलेंथ आपकी कम लग रही है. बट जब एन यहाँ से आ रही है N3 से जो एनर्जी ये नहीं है, N3 से एनर्जी आपकी ऑलमोस्ट कितनी आई थी, हमने कैलकुलेट किया था
6552, ठीक है ना। ये 6522 हमने कैलकुलेट किया था, सेम फॉर्मूला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का हमने फॉर्मूला लगा दिया था। N1 की वैल्यू लॉन्गेस्ट के निकालने के लिए N1 की तो वैल्यू आपकी फिक्स्ड है 2 ही है, क्योंकि बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। N2 की वैल्यू 3 हो गई, आपने पुट कर दिया, सॉल्व करके आपका जो आंसर आया वो क्या आया, लेमडा की वैल्यू 6552 क्या आ गई, 6552 आ गई इसकी वेवलेंथ, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो वेवलेंथ है वो आपकी सबसे ज्यादा है, 6522 समथिंग कुछ एंगस्ट्रॉम आ गई, राइट। ये आपकी वेवलेंथ आ गई, ये आपकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो मतलब जैसे जैसे ये ऐसे से आ रहा है वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। और या फिर ये बोलो जब N3 से आ रहा है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद थोड़ी कम, उसके बाद थोड़ी और कम, उसके बाद बहुत कम, ठीक है। ऐसा ही था, हमने ऐसे ही पढ़ा था आगे। अब हम आपको बताएंगे, जैसे हमने दो मेन सीरीज जो मेन दो क्वेश्चन आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रम से आते हैं वो आपके लाइमन से आते हैं, और दूसरे जो आते हैं आपके वो आते हैं बाल्मर से। किससे आते हैं, बाल्मर सीरीज से आते हैं, ठीक है। बाल्मर सीरीज, ये है बाल्मर सीरीज, ये क्वेश्चन आपकी बाल्मर सीरीज के लिए है, ठीक है। बाल्मर सीरीज से आते हैं दो क्वेश्चन। नाउ मैं आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन जनरल समझाने वाली हूँ, ठीक है। इन जनरल समझाने वाली हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। सो देखिए, ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। एंड ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये हमने ले लिया फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और लाइक दैट सो ऑन इन्फिनिटी मान लो, ठीक है। अब जब आपकी रेस N2 से N1 पे आ रही है, या फिर N3 से N1 पे आ रही है, N4 से N1 पे आ रही है, N5 से N1 पे आ रही है, N6 से N1 पे आ रही है, और सो ऑन N7 से या N इन्फिनिटी से N1 पे आ रही है। जब भी ये N1 पे आ रही है, मैंने क्या बोला था, N इज इक्वल N1 की जगह पे अगर 1 है तो ये आपकी लाइमन सीरीज होगी। और इसकी जो हमने आपकी वेवलेंथ की रेंज देखी थी, दैट इज क्या थी आपकी, इस वाले के लिए इन्फिनिटी से जब आ रही थी उसकी वेवलेंथ आपकी थी 911 एंगस्ट्रॉम, 911, और इसकी जो थी 36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 36 एंगस्ट्रॉम। और ये आपका एनर्जी था ना, एनर्जी था कुछ, सो ये एनर्जी था। सो आप देखो इसका जो रेंज है वेवलेंथ का, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम टू 3600 एंगस्ट्रॉम। किसका 911 एंगस्ट्रॉम से 3600 एंगस्ट्रॉम तक था, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, लाइमन सीरीज थी। क्या थी, लाइमन सीरीज। अब और ये लाइमन सीरीज जो आपकी फॉल करती है वो किस पे फॉल करती है, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये बीच में गैप है, हाँ थोड़ा सा गैप है तो इसको ध्यान में रखिए। ये किस में फॉल करती है, आपकी फॉल करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन मान लो, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। ये हो गया आपका लाइमन सीरीज का चीज क्लियर। नाउ वी हैव दिस, जब आपकी N3 से N2 पे आ रही है रेस, ठीक है, रेज या फिर बोल सकते हो रेडिएशन या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके N4 पे पहुंच गया, N2 पे आ रहा है, N5 से N2 पे आ रहा है, N6 से N2 पे, N7 से N2 पे, N8 से N2 पे, N इन्फिनिटी से N2 पे आ रहा है। तो जब ये N1 की जो वैल्यू है वो 2 होती है तो उस केस पे हम इसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। और इस बाल्मर सीरीज की जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 36,000 टू लेके 65,000 के बीच रहती है, और न्यूक्लियस से 7,000 के बीच रहती है, ठीक है। अब ये हमारा जो रीजन होता है, ये हमारा विजिबल रीजन, यही हमको दिखता है, ठीक है। ये जो बाल्मर सीरीज का जो रीजन है ये इंपॉर्टेंट है, आपके इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाल्मर सीरीज जो हमको दिखती है ये विजिबल रीजन में आती है ना। उसके बाद अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके किससे आ रहे हैं, N3 पे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब थर्ड शेल पे आ रहे हैं फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ या सेवेंथ या एट्थ या इन्फिनिटी, सो ऑन इन्फिनिटी से आ रहे हैं। और किस पे आ रहे हैं, 3 पे। 3 पे आ रहे हैं, मतलब क्या है, N1 की वैल्यू 3 होगी, 3 पे आ रहे हैं। उस केस में जो इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैस्टन। क्या बोला जाता है, पैस्टन सीरीज। क्या बोला जाता है, पैस्टन सीरीज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसका भी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो। पैस्टन सीरीज का सेम आपका यही फॉर्मूला रहेगा। क्या फॉर्मूला है आपके पास, 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर होता है ना, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये होता है, यही है। इसी तरह से आप पुट करके पैस्टन सीरीज का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो कि इसकी क्या वेवलेंथ होगी। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये N4 से आ रहा है N4 रखना पड़ेगा, ठीक है, N4 रखना पड़ेगा। N1 की वैल्यू तो 3 रही है, N2 की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। और जब आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, N1 की वैल्यू तो 3 रहेगी, N2 की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, तब आपको निकल आएगा रेंज। उस तरह से आप पुट करके निकाल सकते हो। ये इतना वो नहीं था और इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया, बट आप अगर चाहो तो आप करके निकाल सकते हो, ठीक है।
नाउ अगर आपकी जो फोर्थ शेल पे आ रही है, ठीक है, मान लो आपका फिफ्थ शेल से इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल पे आ रहा है, सिक्स शेल से इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल पे आ रहा है, सेवन सेल से फोर्थ सेल पे, एट सेल पे, नाइन सेल पे, फोर्थ सेल पे और इन्फिनिटी से भी फोर्थ सेल पे आ रहा है। जब ये फोर्थ सेल पे आ रहा है उस टाइम पर हम इस जो सीरीज को बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसको ब्रैकेट सीरीज। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं भूल गई, ये जो पैस्चन सीरीज है वो आपकी इंफ्रारेड रीजन में आती है। ये पूरा आपका इंफ्रारेड रीजन में आता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में आता है ये आपका, ठीक है। और आपकी जो विजिबल जो रीजन होता है ना, बेसिकली जो विजिबल रीजन जो होता है वो आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। विजिबल रीजन 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच रहता है। तो वैसे आपकी जो पैस्चन है वो आपका क्या है, वो आपकी शॉर्ट आईआर, शॉर्ट रेंज आईआर में आती है ना। ये ब्रैकलेट, जो ब्रैकलेट भी है वो भी आपका शॉर्ट रेंज आईआर में आता है। सेम ब्रैकेट जो सीरीज है वो भी आपकी शॉर्ट रेंज आईआर में आती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन 6 सेल से 5th सेल पे आ रहा है, 7 सेल पे 5th सेल पे, 8 सेल से 5th, 9 सेल से 5th, 10 सेल से 5th, इन्फिनिटी सेल से 5th सेल पे आ रहा है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, वहां पर जो आपकी N1 की वैल्यू 5 आ जाती है और उस टाइप में आप इस जो सीरीज को बोलते हैं, आप बोलते हैं फुंड सीरीज। क्या बोलते हैं? फुंड सीरीज। क्या बोलते हैं? फुंड सीरीज, ठीक है, फुंड सीरीज बोलते हैं। तो ये जो आपका जो रीजन है वो आता है आपका लॉन्ग आईआर। देखो ये दो था पैस्चन एंड ब्रैकलेट, ये आपका शॉर्ट आईआर रीजन था, ये आपका लॉन्ग आईआर रीजन होता है। आपको पता है विजिबल रीजन आपका 4000 से 8000 के बीच होता है, ये आपका लॉन्ग आईआर रीजन में आएगा। और इसकी भी वैल्यू आप सेम निकाल सकते हो, फुंड सीरीज का भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो फुंड सीरीज का? आपके पास सेम ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 1 बाई लैम्डा RZ स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। N1 की वैल्यू आपकी फुंड सीरीज के लिए N1 की वैल्यू आपकी 5 है, 5 लगा दोगे। मैक्सिमम जब आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो आप यहाँ पर N2 की वैल्यू 6 रखोगे, जब आपको शॉर्टेस्ट चाहिए तो आप N2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दोगे। सेम अब एक और लास्ट जो हमारी सीरीज है वो कि जब आपका इलेक्ट्रॉन 7th सेल से 6th पे आ रहा है या फिर 6 सेल पे आ रहा है, ठीक है, 7 से 6 पे आ रहा है, 8 से 6 पे आ रहा है, 9 से 6 पे, इन्फिनिटी से 6 पे आ रहा है, तो उसको हम फेरी सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम फेरी सीरीज, HUMPHERY, हम फेरी सीरीज बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी आपका लॉन्ग रेंज आईआर में आता है। देखो पैस्चन एंड ब्रैकेट आपका शॉर्ट आईआर रेंज में, फुंड और हेम्पेरी सीरीज आपका किस में आता है? आपका आता है लॉन्ग आईआर रीजन में आता है। तो ये जो सीरीज है इसमें भी आप अगेन वेवलेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वेवलेंथ? सेम वही फॉर्मूला, 1 बाई लैम्डा RZ स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। तो आपको जो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? N1 की वैल्यू तो 6 रहेगी, N2 की वैल्यू आपको 7 रखनी पड़ेगी और शॉर्ट रेंज वेवलेंथ के लिए आपको N2 की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और चीज, ये तो हमने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर कितनी थी एंगस्ट्रॉम? 900 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रॉम के पास थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर कितनी थी पैस्चन बैलमर की, कितनी हाईएस्ट सीरीज थी, वेवलेंथ थी 6552, ठीक है। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं मतलब आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। क्या हो रही है? वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। वेवलेंथ इंक्रीज करिए, अगर मैं बोलूँ इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आप जा रहे हो तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज करी तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी। इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज करेगी बट इस डायरेक्शन में एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का हमारे पास एक रिलेशन है। और वो क्या रिलेशन है? डेल्टा E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। लैम्डा के साथ इनवर्सली रिलेशनशिप है एनर्जी का, ठीक है। तो यही था जो मैंने आपको समझा दिया। ये जो स्पेक्ट्रल डेटा था, जो मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रल डेटा कैसे वर्क करता है, क्या है स्पेक्ट्रल डेटा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दी विजिबल और यू कैन से विजिबल रीजन के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। विजिबल रीजन के बारे में बताऊंगी, विजिबल रीजन क्या होता है, ठीक है। तो विजिबल रीजन हमने आपको बता दिया था कि विजिबल रीजन 4000 से 8000 के बीच में होता है। और बेसिकली विजिबल रीजन में आपको कौन सी लाइट? 7 कलर्स दिखते हैं, वही रेनबो कलर जो आपके होते हैं, विबग्योर, राइट। विबग्योर स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विबग्योर दिखता है। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हैज बीन, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये मैं एक चीज बता दूं, ये जो बाल्मर सीरीज मैंने बताया विजिबल रीजन पे, ये बाल्मर जो साइंटिस्ट थे वो पहले से इस पे काम कर रहे थे। इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम पहले से ही बना रखा था। फिर उन्होंने बोर्ड से मुलाकात की और अपना ये सब बताया कि मैंने बाल्मर सीरीज बना रखी है, हमारा ये स्पेक्ट्रम ऐसा ऐसा दिखता है।
तो नील बोर ने इनके मॉडल को देखकर ये पूरी सीरीज का मॉडल दिया। तो बेसिकली जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे काम जो हो रहा था, ये जो डिस्कवरी थी एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये पहले से ही चालू थी, नील बोर से पहले से ही चालू थी। नील बोर ने इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, बट चालू पहले से थी, बालमर इस पे काम कर रहे थे, ठीक है। एंड ये जो जितने भी है ना लाइमैन, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है, ये सारे साइंटिस्ट ने ये सारी सीरीज दी है, बस इनको कंपाइल करके जो नोन रिजल्ट आपके बोर सर ने दिया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट एटॉमिक स्पेक्ट्रम हैज बीन कवर्ड बिफोर बट बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल से पहले ही ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला चीज डिस्कवर हो चुकी थी। नाउ विल अंडरस्टैंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड नंबर ऑफ ट्रांजिशन। तो ये जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जैसे मैंने बोला कितनी स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट होंगी एक किसी ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन हो रही है उसमें कितने स्पेक्ट्रल लाइन होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है उसके लिए हमारे पास, दैट इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और स्लैश द नंबर ऑफ ट्रांजिशन, कितना ट्रांजिशन उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। दैट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, क्या है n2 माइनस n1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन n2 माइनस n1 प्लस 1, ठीक है, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब अगर बोला जा रहा है आपको कि आपको पूछ के रखा है, आपको बता के रखा है कि आपका ट्रांजिशन हो रहा है कहां से कहां तक, ठीक है, और आपको बोला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए, तो आप उस केस में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हो, बिकॉज आपके पास फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लो एकदम, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, एंड आपके नीट वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ। आपको ट्रांजिशन बता दिया जाएगा, आपको पूछेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ। सो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है द ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 1, आपको बोल के रखा है 4 से 1 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब लाइनमैन सीरीज है। n1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी, 4 से आ रहा है तो 4 होगी, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में पुट करोगे, n2 की वैल्यू क्या है, n2 माइनस n1 है, n2 की वैल्यू 4 है माइनस 1, यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये तो 4 हो गया, ये हो गया माइनस 3 इंटू 4, ये तो 4 ही है, ये तो 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 इंटू 4, ये कैंसिल किया और क्या आ गई 6। कितनी आ गई स्पेक्ट्रल लाइन, 6 स्पेक्ट्रल लाइन आ गई, कितनी आ गई 6 स्पेक्ट्रल लाइन आ गई, ठीक है। बेसिकली आप जब ये सोच रहे होगे कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आनी चाहिए, आप देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक एटम है, ठीक है, वो एक्साइटेड हो गया, वो अपने 4th शेल में पहुंच गया, मान लो 4th शेल में पहुंच गया, ये 4th शेल है। अब ये 4th शेल के नीचे इसके पास फर्स्ट ये तो ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट शेल होगी, सेकंड शेल होगी, थर्ड शेल होगी, फोर्थ शेल होगी। मान लो ये तो 5th शेल मान लिया हमने, ये n1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका 5th शेल में, मान लो 5th शेल में, ठीक है। अब इस 5th शेल से, सॉरी नॉट 5th शेल, आप मानो इस पे 4th, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है ना क्वेश्चन, तो आप मान लो ये 4th शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन ये 4th शेल से या तो डायरेक्ट ये 4th शेल से डायरेक्ट 1 शेल पे आ जाएगा, राइट, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, या तो ये 4th शेल से 3rd शेल पे जाएगा, सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, डायरेक्ट वो 1 पे आ जाएगा 4th से। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी 4th से 3rd पे जाएगा, देन 3rd से डायरेक्ट 1 पे आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी होगी, राइट, ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि ये 4th से डायरेक्ट 2nd पे आएगा एंड 2nd से डायरेक्ट 1 पे जाएगा, ठीक है, ये क्या होगी तीसरी पॉसिबिलिटी। कितनी होगी, तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। नाउ या तो ये ऐसे जाएगा, ये पहले 4th पे आएगा, 4th से वो 2nd पे जाएगा, 2nd से वो 1 पे आएगा, ये आपकी चौथी पॉसिबिलिटी होगी। देन या तो ऐसा करेगा आपका इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आपका पहले 2nd पे जाएगा, ठीक है, एंड 2nd पे जाने के बाद ये क्या करेगा, 2nd पे जाने के बाद आपका 1 पे जाएगा। ये मैंने आपको एक और बता दिया है। तो आप देख लो कि जब ये 1 पे आ रहा है, ठीक है, 4th से 1 पे, ये एक पॉसिबिलिटी होगी, इस पे एक पॉसिबिलिटी होगी, 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 2 पे जा रहा है, एंड देन इस पे 1 पे आ रहा है, तो ये 1 1 हो गया। या तो डायरेक्टली आ जा रहा है, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, ये 1 1 1 1, ये 2, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, डायरेक्टली जा रहा है। या तीसरा ये 2 पे जा रहा है और 2 से जाने के बाद डायरेक्टली 1 पे आ जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका 5th पॉसिबिलिटी होगी। या फिर ये 2 पे डायरेक्टली जा रहा है, उसके बाद 1 पे जा रहा है, तो ये आपकी 6th पॉसिबिलिटी होगी। तो ऐसे हमारी 6 पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो एक एक करके जाएगा, तो ये 3 पॉसिबिलिटी होगी।
दूसरा डायरेक्टली चला सकता है, फिफ्थ फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी, या फिर तो ये पहले 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली जाएगा फिफ्थ पॉसिबिलिटी, या फिर ये 2 पे पहले जाएगा फिर 1 पे जाएगा, तो ये 6 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से भी आपका 6 पॉसिबिलिटी आ गई। तो नाउ तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया कैसे ये हो रहा है, बट ऐसे ये सब केस होते हैं जहाँ पर हम निकाल नहीं पाते, तो इसके लिए हमको ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक होना बहुत जरूरी है। नाउ आई विल टेल यू द ट्रांजिशन फ्रॉम 5 to 1, जो मैंने अभी थोड़ी पहले बता रही थी पर मैंने बताया नहीं, अब 5 to 1, क्योंकि देखिए 5 to 1 के केस में अब स्पेक्ट्रल लाइन से समझना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला लगाइए 5 to 1, 5 to 1 मतलब 1 आपका लाइमन सीरीज, अगेन 1, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 5 है, ठीक है। सीरीज भी देख लो कौन सी, n1 की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब लाइमन सीरीज है, n2 की वैल्यू, n1 की वैल्यू 2 है तो बाल्मर सीरीज है, n1 की वैल्यू 3 है तो पैस्चन सीरीज है, n1 की वैल्यू अगर 4 है तो ब्रैकेट है, n1 की वैल्यू 5 है तो फुंड सीरीज है, n1 की वैल्यू 6 है तो हमफेरी सीरीज है, ठीक है। नाउ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला हमको पता है n2 माइनस n1 ब्रैकेट n2 माइनस आपका n1 प्लस 1, आप बताओ 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो गए, 5 यहाँ पे आया, ये तो 4 हो गया, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई किया और 10 आ गई। क्या आ गई आपकी स्पेक्ट्रल लाइन, कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है स्पेक्ट्रल लाइन। तो आई थिंक ये आपका यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ आई विल टेल अबाउट मैक्स प्लैंक, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक जो थे, अभी तक हमने बोर के बारे में पढ़ लिया, अब हम बताते हैं मैक्स प्लैंक, ठीक है। मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उसी दौर पे काम कर रहे थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। ये क्वांटम थ्योरी के बाद हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ही, ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बारे में डिटेल डिस्कशन। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो, इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। इनके हिसाब से जो लाइट है, रेडिएशन है, जो लाइट हम बोल रहे हैं, रेडिएशन बोल रहे हैं और वेव बोल रहे हैं, वो क्या है, वो मेड होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, टाइनी टाइनी पार्टिकल से। और उन पार्टिकल्स को हमने क्या कहा, उन पार्टिकल्स को हमने फोटॉन्स बोला, ठीक है। बेसिकली उन्होंने ये कहा जो लाइट और जो रेडिएशन, जो वेव है, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। किससे बने हुए हैं, वो छोटे छोटे पैकेट, एनर्जी के पैकेट से बने हुए हैं। उन एनर्जी पैकेट्स को हमने क्या कहा, फोटॉन्स। क्या कहा, फोटॉन्स और क्वांटा। क्या कहा, फोटॉन्स और क्वांटा। ये सब आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ रखा होगा। सो मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी, उन्होंने ये कहा जो लाइट वेव, हमने अभी बात की थी लाइट वेव्स की, कि लाइट आपका जो वेव है, वेव नेचर है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, रेडिएशन के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो जो लाइट है, रेडिएशन है, वेव है, किसके बनी हुई है, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ व्हाट, एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बने, और वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन, और यू कैन से क्वांटा। ये उन्होंने मैक्स प्लैंक ने दिया। नाउ उन्होंने एक और चीज बताई कि लाइट इज हैविंग टाइनी पार्टिकल्स। जो वो लाइट के टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिससे लाइट बनी हुई है, ठीक है, जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, उनको पार्टिकल्स बोला ना। क्या स्टेटमेंट दिया, देखिए क्या बोला है, जो लाइट के रेडिएशन है वो मेड कर रहा है किसी टाइनी पैकेट से, टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी। दीज टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। मीन्स जो पैकेट ऑफ एनर्जी, उनको क्या बोला, फोटॉन्स। मीन्स लाइट एक तरह के टाइनी टाइनी पार्टिकल से बन रही है, टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, या टाइनी पार्टिकल्स से बन रही है। हैंस ही टॉक्स अबाउट व्हाट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने क्या बोला, लाइट बेसिकली क्या है, वो जो टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो बेसिकली पार्टिकल्स हैं, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो हैंस उन्होंने, वो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा, बताया, थोड़ा बहुत बात की कि लाइट का जो होता है पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में थोड़ी बहुत बात की। दीज लाइट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड एनर्जी, और उन्होंने ये कहा कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनके पास फिक्स्ड एनर्जी है, और ये फिक्स्ड एनर्जी को उन्होंने क्या कहा, फोटोन। क्या कहा, फोटोन, ठीक है। उस फिक्स्ड एनर्जी को फोटोन कहा। तो बेसिकली मैक्स प्लैंक ने आपका क्या दिया, जो लाइट आपकी, जो रेडिएशन, जो वेव होता है, वो एक ट्रैवल करता है, ठीक है ना, इन व्हाट, इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, in what, in small tiny packets of energy. These tiny packets of energy are called as photons. So basically he is the first scientist जिसने जो tiny packets की बात की थी एनर्जी की, उसको बोला वो tiny packets basically क्या है, पार्टिकल। और उसने फर्स्ट टाइम किसी की बात की कि जो लाइट है उसमें आपका, that is what it is made up of, it is having particle nature, ठीक है। उसने पहली बार बात की कि लाइट का कोई पार्टिकल नेचर होता है, उससे पहले हमको वेव नेचर ही पता था लाइट का। सो दीज लाइट पार्टिकल्स, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट की जो पार्टिकल्स हैं, उनका क्या है, उनके पास फिक्स्ड एनर्जी है, और उस फिक्स्ड एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन। सो उसकी एनर्जी को क्या बोला, E इज इक्वल्स टू HF। F क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जो वेव यूज हो रही है, लाइट वेव, लाइट बोल सकते हो। H क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और या फिर इस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ये होता है न्यू। बेसिकली ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो लाइट मेड हो रही है टाइनी पार्टिकल्स, वो टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। जो हमने स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट दिया था, लाइट इज मेड अप ऑफ व्हाट,
It is made up of tiny packets of energy. These are called as what? These packets of energy called photons. So basically these packets of energy contains what? It contains particles, and these tiny particles are what? They are basically photons. ये क्या है? Basically आपके photons है. So हमको ये पता चल गया कि आपके पास जो अगर लाइट आपके हमें से पहले से पता है कि लाइट हमारा पहले से वेव नेचर शो करता था. अब यहाँ पर पार्टिकल की बात कर लेगी. सो हमने पता है अगर कोई भी वेव है, एनी वेव, उसके पास क्या होता है? एक वेव के पास क्या होता है? वेवलेंथ होती है, उसके पास फ्रिक्वेंसी होती है, उसके पास वेलोसिटी. अगर जो कोई वेव है जा रही है से, वो वेव के पास क्या होगी? वेवलेंथ होगी, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ. उसके पास फ्रिक्वेंसी होगी, उसके पास वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी से वो वेव जा रही है. ठीक है, तो वी नो दैट कि हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज v इज इक्वल्स टू एच लेमडा. ठीक है, v इज इक्वल्स टू एच लेमडा. कैसे हुआ ये एच लेमडा? हमें पता है कि v क्या है यहाँ पर? v जान लो, स्पीड ऑफ वेव. जो स्पीड जिस स्पीड से वो वेव जा रही है. ठीक है, स्पीड ऑफ वेव. ओके, नाउ f इज व्हाट? f इज द फ्रीक्वेंसी, लेमडा वेवलेंथ है. ठीक है, तो f जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? स्पीड डिवाइडेड बाय व्हाट? लेमडा. क्या है? स्पीड डिवाइडेड बाय लेमडा. तो यहां से हमारी क्या होगी? वेलोसिटी. हमको स्पीड का क्या पता चल गया? लेमडा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी. दिस v that is what? Velocity, or you can say speed of wave is equals to frequency into lambda. हमको पता है जो हम EMW वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन से हमको ये पता है कि लाइट के पास, इन केस ऑफ लाइट, हम जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से डिटरमाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. ठीक है, तो v को हम c से डिनोट करते हैं. तो हमारा यही सेम इक्वेशन है दैट इज f इज इक्वल्स टू v बाई लेमडा. ठीक है ना, v बाई लेमडा. ये हमको क्योंकि पता है, हमको लगता है एनी वेव किसके पास सब कुछ होता है. तो जो फ्रीक्वेंसी, जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है वेव की, वो इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होती है. ठीक है, तो हमें पता है, ये हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल ली v बाई लेमडा. हमें पता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो लाइट, गामा और ur, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली लाइट्स होते हैं, गामा रेज होते हैं, या फिर यूवी IR रेज होते हैं. ठीक है, तो वहां पर हम जो v की जगह पे, जो वेलोसिटी ऑफ वेव की जगह पे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करते हैं, c यूज करते हैं. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में सेम हम क्या करेंगे? f इज इक्वल्स टू व्हाट? v बाई लेमडा. तो v की जगह पे हम c लगा देंगे, c बाई लेमडा हो गया. ना एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी है फोटोन की हमको पता है, हमको एनर्जी ऑफ फोटोन पता है दैट इज व्हाट? यहाँ से हमने निकाला था इज इक्वल्स टू hf. तो हमने hf रख दिया. f की वैल्यू क्या है हमारी? h तो एज इट इज है, f की वैल्यू क्या है? c बाई लेमडा. c बाई लेमडा हो गया. दिस व्हाट वी गॉट? एनर्जी ऑफ फोटोन. ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है E इज इक्वल्स टू hc बाई लेमडा. ये हमारी वैल्यू आ गई. किसकी वजह से? मैक्स प्लैंक की वजह से आ गई. और यहाँ पर उन्होंने अपना प्लैंक्स कांस्टेंट दिया, जो इसकी वैल्यू थी, h की वैल्यू दैट इज 6.626 × 10⁻34. सो आज की क्लास में हम यहीं पर खत्म करते हैं मैक्स प्लैंक की वैल्यू तक. नेक्स्ट क्लास में हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जर्मन एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू.